अपनी तैयारी फिर से प्रारंभ करिए। यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता के लिए यहां अभ्यास सीरीज की शुरुआत मैं करूंगा और ये ध्यान रखिए सभी बच्चे, फिर से आप सभी को वैलिडिटी अगर है या नहीं है हम नहीं जानते, तो जुड़ना होगा फिर से। आज एक झलक आपको दिखाता हूं कि कुछ नए प्रश्नों का अभ्यास लेके आऊंगा और पढ़ाऊंगा भी टॉपिक और अभ्यास भी कराऊंगा। तो आप सभी फटाफट हिस्सा बनिए और लाइक शेयर करिए, अधिक से अधिक लाइक शेयर करिए लोगों को ले जाकर, है ना। बताइए, ये जो प्रश्नों की सीरीज है बेटा, ये आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली होगी और अधिकतम आप इससे ज्ञान प्राप्त करेंगे जो आपके चयन में सहयोगी होगा। तो बच्चों, आप सभी जल्दी जल्दी उपस्थित हो जाएं और एकदम क्लियर दिखेगा, डोंट वरी। तो कैसे हैं आप सभी? प्रश्नों का कुछ लेवल है, इसको फिर से ये आगे चल के प्रैक्टिस होगा और इसकी पीपीटी भी बन जाएगी इन फ्यूचर। अभी आप सभी जल्दी जल्दी उपस्थित हों। तो दोस्त ध्यान रखिएगा कि कोचिंग में बात कर लेंगे कि सबको क्लास वो प्रोवाइड कराएंगे या नहीं, है ना। आज तो मैंने जबरन आपके लिए क्लास अलाउ कराई है। उन्होंने कहा कि सब फिर से नया बैच चलेगा, तब जाकर के आप सभी जुड़ पाएंगे, है ना। तो इस पर बात करनी है और तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो सभी बच्चे जुड़े फटाफट। दिख रहा है कि नहीं बेटा? सभी एक बार कमेंट करें, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? और हम बड़ा कर देंगे इसको, अभी और बड़ा कर देंगे। ये प्रश्नों का बहुत बड़ा कलेक्शन है हमारे पास, ह्यूज कलेक्शन है आपके लिए, है ना। आप जानते ही हैं कि हम प्रश्नों का लेवल हमेशा बड़ा रखते हैं, है ना। आपको पता ही है कि प्रश्नों का लेवल हमेशा हमारा बड़ा रहता है और आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़कर अगर आप जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं और यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर या जीआईसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, तो सभी में समान रूप से अभ्यास सीरीज यह काम करेगी। हाँ, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाले हैं या यूजीसी वाले बच्चे अगर प्रैक्टिस सेट में जुड़े हैं या क्लास में जुड़े हैं, तो उनके लिए कुछ चीजें अलग से भी चलेंगी, तब जाकर के आप बेहतर करेंगे। तो आज ये ध्यान रखिएगा, कुछ प्रश्नों के मॉडल हैं जो आपको आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी और जीआईसी पीजीटी में लाभ देगा। ऐसे प्रश्नों की यह सीरीज है। तो सभी का स्वागत है। तो चलिए देखिए, प्रश्नों की शुरुआत हम कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, जब बीएस सुकंतकर के संपादन में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लिया गया, तब वह तय किया गया, क्या तय किया गया कि देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई सांस्कृतिक पांडुलिपियों को एकत्र किया जाएगा। तमिल में पाई गई पांडुलिपियों पर विशेष ध्यान देना होगा। हड़प्पा संस्कृति के किसी भी संदर्भ का उल्लेख नहीं होना चाहिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब ये महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण निकालने की बात आई, तो इसमें क्या निर्णय लिया गया सुखंतकर के निर्देशन में? स्वागत है सभी का। तो सभी इसमें एलटी मेंस दे रहे हैं कि नहीं बच्चों? सभी इसमें एलटी मेंस देंगे? रिजल्ट आने ही वाला है, किसी भी समय आ जाएगा। तो बताएं बेटा, क्या आंसर होगा इसका? सारे बच्चे फटाफट बताइए कि जब बीएस सुखंतकर के संपादन में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण तैयार करने का प्रयास किया गया, तो इसमें क्या क्या निर्णय था? ये निर्णय था ए, देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृत पांडुलिपियों के, माने जो महाभारत देश के विभिन्न हिस्सों में संस्कृत भाषा में लिखा गया है ना, उन सभी को कलेक्ट करना और उसके बाद निर्णय लेते हुए उसका पूरा का पूरा संस्करण तैयार करना है। अब देखिए, बर्नियर का आपने नाम सुना ही होगा, फ्रांसीसी बर्नियर। बर्नियर का क्या मानना था? भारत में भूमि का स्वामित्व केवल हिंदुओं के पास था, भारत में भूमि का स्वामित्व केवल क्षत्रियों के पास था, भारत में भूमि का स्वामित्व केवल राजा के पास था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बर्नियर जो मुगल काल में भारत है, आंसर दो बेटा, सभी बच्चे आंसर दो। ये मॉडल पेपर है इन फ्यूचर के लिए।
इन फ्यूचर के लिए मॉडल पेपर है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं। इतिहास आपने देखा कि सामान्य प्रश्न नहीं आते, अब इतिहास में गहरे प्रश्न आने लगे हैं, तो इसके लिए रेगुलरिटी के साथ जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक उत्तर आप सभी बेहतर नहीं दे पाएंगे। तो आइए, वर्नियर का क्या मानना, भारत में भूमि का स्वामित्व केवल राजा के पास है, ऐसा कहता है, जबकि ये पूर्णतः सही नहीं था। हाँ, संपूर्ण भूमि का मालिक राजा जरूर होता था, लेकिन इसमें किसानों के भी अधिकार थे। फिलहाल ये सही हो गया। इनमें से कौन भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए 1919 के अधिनियम से जुड़ा, एडविन मॉन्टेग्यू, साइमन, चेम्सफोर्ड या एसी दोनों? हाँ, तो 1919 का जो अधिनियम है किसके प्रयासों से पारित हुआ? 1919 का अधिनियम यह किसके प्रयासों से पारित हुआ बेटा, बता सकते हैं आप सभी? किसके प्रयासों से? ध्यान दीजिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसे नहीं कहा जाता, इसे क्या कहा जाता? ए और सी दोनों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 के अधिनियम को ही तो कहा जाता ना बेटा, क्या कहा जाता? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, है ना? इसीलिए तो कहा जाता है, क्योंकि भारत सचिव उस समय मॉन्टेग्यू था, ये क्या था? ये भारत सचिव था। और चेम्सफोर्ड क्या था? यह वायसराय था। चेम्सफोर्ड क्या था? यह वायसराय था। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और आइए बेटा, अगले प्रश्न पर जरा ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न क्या कह रहा? चौथा प्रश्न देखिएगा, अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी में निम्नलिखित में से किससे संबंधित जानकारी शामिल है? किससे संबंधित जानकारी है इसमें? खेती सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था, राज्य की एजेंसियों द्वारा राजस्व संग्रह करने को सक्षम बनाने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था, सम्राट अकबर का इतिहास या उपरोक्त सभी। तो आईने अकबरी में आपको क्या मिलता है? आईने अकबरी में आपको क्या मिलता? बिल्कुल 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 बेटे, बढ़िया रहता है। प्रश्न का जो लेवल है वो ऐसे ही अच्छा होता है ना बेटा। बहुत शानदार, सभी बच्चे अच्छा आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल, ये सारी बातें तो हैं उसमें। डी मैंने अबुल फजल ने राज्य की व्यवस्था की भी बात करता है, राजा संग्रह की भी बात करता है, राजा की भी बात करता है, तो बिल्कुल सही है, एकदम 100% राइट आंसर है। और देखिए, अब देखिए, महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्तिकला का क्या बनी है, क्या दर्शाती? स्वर्ग से गंगा नदी का अवतरण, अर्जुन हथियार प्राप्त करने के लिए नदी तट पर तपस्या कर रहे हैं, कावेरी नदी का अवतरण, या ए बी दोनों? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम, महाबलीपुरम या मामल्लपुरम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या सही होगा? देखिए, ये जो प्रश्नों का थोड़ा सा लेवल है बहुत हाई नहीं है, सिंपल लेवल के ही प्रश्न है, बहुत टफ प्रश्न नहीं है बेटे, है ना? तो ये डी होगा, बिल्कुल सही है। ए और बी माने गंगा नदी का अवतरण दिखाते हैं और अर्जुन की तपस्या दिखाते हैं इस पे। ये उभार मूर्ति शिल्प का एग्जाम्पल है, इसे कहते हैं रिलीफ पेंटिंग, रिलीफ पेंटिंग की बात करते हैं, है ना? और आइए, बहुत ही हलवा एक प्रश्न है, मॉडल पेपर है, मॉडल हलवा प्रश्न। 712 में किस शासक ने सिंध पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद बिन अहमद, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप बहुत बढ़िया देख सकते हैं। अब आप इसमें आंसर तो मोहम्मद बिन कासिम है, तो किस खलीफा का भेजा हुआ था? किस खलीफा ने भेजा था? किस खलीफा द्वारा भेजा गया? हाँ बोलो, किस खलीफा ने इसे भेजा था? सी आंसर तो होगा नो डाउट, बहुत सरल प्रश्न है। किस खलीफा द्वारा इसे भेजा गया? सारे बच्चे, किस खलीफा द्वारा भेजा गया? चलिए अगला प्रश्न हम बोलते हैं, तब तक आप उत्तर दीजिए। अंग्रेजों ने परिसीमन कानून क्यों पारित किया, जिसमें कहा गया कि साहूकारों और रैयतों के बीच हस्तांतरित ऋणबांड की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए होगी, केवल 3 वर्षों के लिए होगी। माने साहूकार जो महाजन है और किसानों के बीच जो
ऋण का लेन देन है उसकी वैधता सिर्फ 3 साल के लिए होगी। उसके बाद अगर नहीं दे पाए तो किसानों की जमीन वह क्या करेगा, छीन लेगा किसानों की जमीन। आइए, वे किसानों की भलाई की कामना करते, वे साहूकारों के लिए अधिक लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे, वे न्यायिक प्रणाली की पवित्रता की रक्षा करना चाहते थे, या कुछ नहीं करना चाहते। हाँ, 3 साल की वैधता क्यों किया बताओ? बहुत खतरनाक है। अलप्तगीन, वाह राजू से हवा हवाई, और तैयारी तुम्हारी पीजीटी की चल रही। मैंने बेसिक जितने मैंने नोट्स दिए हैं उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम लोगों को जो हमने तुम लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराया है उसका तुम लोगों को कोई लेना देना नहीं। आराम से मस्ती चल रही है तुम्हारी, तुम सभी लोगों की मस्ती चल रही है, बस बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हो और चयन का दम भरते हो। यार कैसे सिलेक्शन होगा, बेसिक नॉलेज नहीं। खलीफा वाजिद की अनुमति से अल हज्जाज ने भेजा था। सीधा हमारे नोट्स में लिखा। तुम लोग जो अगर नोट्स नहीं पढ़ोगे तो बेकार हो जाओगे, मैं बता दे रहा हूं। चाहे जितनी बार क्वेश्चन रिपीट कर लो, चाहे जितना क्वेश्चन रोज करो, 100 क्वेश्चन रोज करो, कुछ नहीं होगा बेटा। इसे सभी को मैं बता रहा हूं बड़ा क्लियर कट। अभी जितना मैंने कहा था उतना एलटी ग्रेड में आया, जितनी बात मैंने समझाई थी आया था। लेकिन आप लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हो, बस और क्वेश्चन कितना कर लें, कितना प्रैक्टिस पेपर कर ले, कुछ नहीं होने वाला। अभ्यास करना, पढ़ना पड़ेगा, फिर अभ्यास करना पड़ेगा। टॉपिक का गहराई से अध्ययन करिए। इतिहास है ये, इतिहास डायरेक्ट प्रश्न नहीं आएगा। चलिए ये देखिए बेटा, ये प्रश्न इतना बढ़िया है कि कॉमन सेंस लगाएंगे तभी आंसर इसका दे पाए। इसका सामान्य आंसर नहीं है, इसका होगा आंसर डी। सभी कुछ भी लक्ष्य नहीं था। अंग्रेजों का सीधा सा लक्ष्य था कि भैया साहूकारों से छीन लेंगे जमीन, और किसानों से, साहूकारों से साहूकारी छीन लेंगे, और किसानों से किसान की जमीन छीन लेंगे। दोनों काम था। अगर 3 साल में नहीं दे पाए तो साहूकारी गई आपकी, दूसरे को बेच देंगे। ये बहुत खतरनाक कौम थी। ये लगातार अपने लाभ की बात सोचती थी। इसमें किसी भी भारतीय का कोई लाभ हो ऐसा इनका कोई प्रयास नहीं था। ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य को कर्नाटक साम्राज्य से भी के नाम से भी जाना जाता था? पांडवों के साम्राज्य को, चेरों के साम्राज्य को, चोलों के साम्राज्य को, या विजयनगर साम्राज्य को? कर्नाटक साम्राज्य के नाम से किस राजवंश का साम्राज्य कहा जाता था? सभी बच्चे आंसर दे, सभी आंसर दे, जितने भी लोग देख रहे हैं बेटा। तो ऐसे ही प्रश्नों का जो लेवल है आपको बहुत बेहतर बना देगा। बस आप रेगुलरिटी के साथ जुड़िए, पढ़िए, अभ्यास करिए मेरे साथ, है ना। बिना रेगुलर क्लास से जुड़े कुछ नहीं होगा। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर से प्रैक्टिस बैच के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए बेटा। एक बार आप सभी ने पढ़ लिया, है, और ये ऑनलाइन है बेटा। बहुत कम आपसे फीस ली जाती है, इसीलिए ऑनलाइन है। तो इसलिए आप सभी फिर से जुड़े, अन्यथा कोचिंग कब रोक देगी कुछ पता नहीं है। खुश रहे श्री जी। चलिए बिल्कुल सही है। जितने बच्चों ने डी आंसर दिया, विजयनगर साम्राज्य, एकदम राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य बिल्कुल शानदार आंसर सभी का। आइए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर हुआ? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक पुरुष वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक महिला मताधिकार, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिए। बहुत सरल प्रश्न है और बढ़िया प्रश्न, बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं, बहुत आसानी से। बहुत शानदार उत्तर है। बिल्कुल सारे बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, तो बिल्कुल बढ़िया उत्तर है। बिल्कुल प्रांतीय विधानसभाएं यहां नॉमिनेट की थी, मनोनीत की थी ना, मनोनीत, अप्रत्यक्ष निर्वाचित थी। इसीलिए तो कहा जाता है कि डायरेक्ट चुनाव नहीं था, बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन सिस्टम था।
आइए, आदि ग्रंथ में इनमें से किस संत की बातें, किस संत की वाणी दी गई है? कबीर की, फरीद की, रविदास की या सभी की? जो गुरु ग्रंथ साहिब है सिखों का, इसमें किन संतों की वाणी दी गई? किन संतों की वाणी? सारे बच्चे बताएंगे किन संतों की वाणी। बच्चों आज थोड़ा समय डिसबैलेंस था, आज हमने आपसे प्रॉमिस किया था आज पढ़ाऊंगा, तो 5:15 बजे क्लास आपकी नहीं ले पाया क्योंकि हमें दिक्कत थी, नहीं पहुंच पाया था समय से और देर में पहुंचा, इसलिए आपकी क्लास नहीं ले पाया। वैसे रेगुलर 5:15 5:20 से क्लास आपकी शुरू होगी, है ना, 5:20 से मान के चलिए। और आज तो एक बस आपको तैयारी झलक दिखा दिया, अभी पूरा सेट है, ऐसे हम कई सेट आपको कराएंगे, कई सेटों का कुछ अभ्यास प्रश्न कराएंगे आपको, है ना। और जो पढ़ना चाहता है पढ़ेगा भी, है ना। तो हमें नहीं लगता, अब इसी दौरान आप सभी पढ़ते जाइए रेगुलरिटी के साथ, तो हम ये चाहेंगे कि बेहतर निर्माण अपना करिए और तैयारी शुरू करिए, ठीक है। तो जुड़िए रेगुलर बैच से। तो बिल्कुल सही, इसमें सभी के थे, सभी के डी। एक सामान्य प्रश्न है, ऐसे धीरे धीरे इसका लेवल हम बढ़ाते चले जाएंगे, है ना। तो कोचिंग से बात कर लें सभी बच्चे, क्योंकि कोचिंग वाले अब कब तक अनुमति देंगे इस तरीके से पढ़ाने के लिए हमें नहीं पता, तब अपना रिन्यूअल करा लें। अगर आपका समय है तो आप रेगुलर बैच से हटकर उसमें जुड़ जाएं, है ना, रेगुलर बैच से हटकर उसमें जुड़ जाएं। तो ये आज यहीं तक पढ़ाऊंगा और कल 5:15 बजे से फिर आपको क्लास मिलेगी। आज क्योंकि आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पढ़ाने आऊंगा, इसलिए मैं आया हूं, और कल आप 5:15 बजे रेगुलरिटी के साथ जुड़िएगा। तो आज यहीं तक रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कैसा रहा प्रश्न, एक बार कमेंट करिए। प्रश्न कुछ ठीक है? प्रश्न कुछ मजा आ रही थी, नए तरीके से घुमाए गए थे? कमेंट करिए, कमेंट करें बच्चों, कैसा प्रश्न? सभी बच्चे फटाफट बताएंगे। आज यहीं तक रहेगा क्योंकि काफी दिन से बंद थी क्लास, तो आज हमने शुरुआत करने का प्रयास किया है। कल फिर रेगुलर रहेगा, ठीक है, कल फिर रेगुलर रहेगा बेटा। बिल्कुल, अभी तो नॉर्मल ही देना है ना बेटा, नॉर्मल पे ही गलतियां करेंगे, अभी तो शुरुआत। अनुष्का जी अभी नॉर्मल ही प्रश्न देंगे ना, नॉर्मल से हाई। अभी एक बार पूरा रिवीजन करिए, इसमें भी कई लोग गलत किए हैं, इसमें भी कई लोग गलत किए हैं, आगे फिर इसको और लेवल इसका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। अभी नॉर्मल है और बाद में इसका लेवल हम बढ़ाते चले जाए, एक शुरुआत, एक शुरुआत, ठीक बेटा। अभी ये शुरुआत है, आगे इसका लेवल और बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो प्रश्न है यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी जीआईसी में भी काम आएंगे। तो ये पूरा अभ्यास सेशन है, अभी पहले शुरू में नॉर्मल होंगे और बाद में इसका लेवल हम बढ़ाते चले जाएंगे। आप अच्छी तरीके जानते हैं कि हमारे प्रश्नों का लेवल कैसा होता है, सभी ने देखा है। तो अभी ये शुरुआत है और ये जल्द ही इसके अपर लेवल आपको प्राप्त होंगे। तो पहले हल्के प्रश्न, पहले एक बार पूरा टॉपिक आप रिवीजन कर लीजिए, रिवाइज हो जाए हल्के प्रश्नों से, मेमोरी आपकी फिर से स्टेबल हो जाए। फिर इसके बाद फिर हम फिर से आपके लेवल वाले प्रश्नों की शुरुआत कर देंगे, जहां आपको बहुत बेहतर मंच मिलेगा, अधिक से अधिक आप उसमें प्रश्न करेंगे। और इस बार प्रश्न चाहे कम ही कराएंगे, कम कराएंगे पर डे, लेकिन उसकी व्याख्यात्मक कोशिश करेंगे, क्योंकि जिससे टॉपिक पूरा आपका रिवीजन होता चला चले। एक एक प्रश्न के बारे में हम डिटेल देते रहेंगे, जिससे कि आपका अधिकतम रिवीजन होता चले चले टॉपिक का। और फिर हम आपसे आग्रह करेंगे, जो बच्चे हमारे साथ पढ़ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, जिनको मैंने पीडीएफ दे रखी है, पीडीएफ प्रतिदिन नंबर लगा लें, सुबह शाम प्रतिदिन अब रिवीजन करें पीडीएफ। सिर्फ क्वेश्चन के भरोसे न रह जाएं कि पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, सीरीज है हमारे पास, उसी से हमारा काम चल जा रहा है। सर कुछ नहीं होने वाला, रेगुलर जब तक क्लास नहीं, माने रेगुलर पीडीएफ नहीं पढ़ेंगे, रेगुलर क्लास नहीं करेंगे, तब तक चयन होने वाला नहीं है। एलटी ग्रेड की परीक्षा में कई लोग धड़ाशायी हुए हैं, जो बड़ा अपने आप के महाबली समझते थे कि हमारा तो सब सही होने वाला।
बात नहीं मानने वाला, झेला है जम के, खूब गलतियां किया। तो उम्मीद है कि आप ऐसी गलती अब नहीं दोहराएंगे और फ्यूचर में बेहतर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी जी बेटा, जी बेटा, खराब होगा ही। जब राय आप लोग जैसा हम कहते हैं, या देर में आप जुड़े होंगे, या आप राय नहीं माने होंगे, आप देर में जुड़े होंगे, तो रेगुलरिटी से शुरू कर दीजिए और बेहतर करिए। जैसा मैं कह रहा हूं, पीडीएफ चट कर जाइए। पीडीएफ कम से कम 4 से 5 बार सारी पढ़ जाइए, जितना मैंने पीडीएफ दे रखा। सारे प्रिंट आउट निकालिए, मोबाइल के भरोसे मत रहिए, सबका प्रिंट आउट निकालिए और उसका 3-4 बार चट कर जाइए। 5 बार कोशिश करिए, बल्कि अधिकतम पढ़िए, तभी जाके कल्याण होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। बता दे रहा हूं मैं बार बार। हाँ, तो कुछ कमियां है ना बेटा, अभ्यास करिए, बार बार, बार बार अभ्यास करिए।